नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मार्ग सपोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट शॉप का डेमो बताने जा रहा हूं, तो शुरू करता हूं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में आइटम बनाते हैं। आइटम बनाने के लिए मास्टर में इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में आइटम मास्टर, यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है F2 टू क्रिएट न्यू, F3 फॉर मॉडिफाई और डेल फॉर डिलीट। हमें नया आइटम बनाना है, तो नया आइटम बनाने के लिए हम यहाँ पर F2 करेंगे। मैंने यहाँ पर F2 प्रेस किया है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर न्यू प्रोडक्ट के लिए एक विंडो खुल गई है, जिसमें आपको मेडिसिन का नेम डालना है। मैं यहाँ पर एक मेडिसिन बना लेता हूँ। एक डिजाइन टैबलेट है। इसकी जो पैकिंग आती है वो 1:10 की पैकिंग आती है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1:10। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि हमें कंपनी कैसे मेंशन करनी है। इस सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने के लिए एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीछे किसी ऑप्शन पर जाना है तो लेफ्ट एरो की, तो मैं एंटर से आगे आ जाता हूं और कंपनी पर आकर मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर कंपनी के आगे अभी यस है और यस के आगे भी जगह खाली है, यानी कि ब्लैंक है। मैंने यहाँ पर नो करना है। नो करने के लिए आप माउस से भी नो कर सकते हैं और कीबोर्ड से अपने एन की दबा के भी नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एन दबाऊंगा। मैंने एन प्रेस किया। मेरे पास में ये 3 कंपनियां बनी हुई आ रही हैं। मुझे एक कंपनी नई क्रिएट करनी है, तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि F2 टू क्रिएट न्यू। तो हमने यहाँ पर F2 प्रेस किया। सपोज दैट कंपनी का नाम है कैडिला, तो हमने यहाँ पर कैडिला लिख दिया। इसके बाद में हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट सेव करना है तो पेज डाउन, PGDN के नाम से एक की होती है लैपटॉप में, पेज डाउन के नाम से की होती है डेस्कटॉप के कीबोर्ड में। तो मैंने यहाँ पर पेज डाउन कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है सेव चेंजेस यस और नो। मुझे यहाँ इसको सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर यस पर एंटर कर दिया। देन ये नई कंपनी के लिए फिर से पूछ रहा है। अब मुझे इससे बैक होना है, आना है उसी लिस्ट पर, तो मैंने एस्केप दबा दिया। एस्केप की मैंने दबाते ही यहाँ पर मुझे 4 कंपनियों के नाम आ रहे हैं। ये कैडिला का प्रोडक्ट है, तो मैं कैडिला पे एरो की सहायता से आ गया और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ये इसके आगे कैडिला मेंशन हो गया। देन इसके बाद में आ जाते हैं HSN पे। HSN पे जो कोड होते हैं वो हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए यूनिक कोड हैं, जो कि दवाइयों में जनरल मेडिसिन में 3004 मैक्सिमम चलता है 12% में। तो मुझे यहाँ पे HSN लगाना है, तो मैंने सेम प्रोसेस ही दोहराना है। HSN के आगे यस है, इस यस को नो करना है, तो मैंने एन दबा दिया है, नो। ये मेरे पास में ऑलरेडी 2 बने हुए आ रहे हैं। सपोज दैट मुझे एक नया बनाना है, तो मैंने यहाँ पर वही प्रोसेस है, F2 करना है। मैंने F2 प्रेस की। ये एक नई विंडो खुल गई है नया HSN बनाने के लिए। सपोज दैट मुझे 3004 5% में बनानी है, तो मैंने HSN पे डाल दिया 3004 5% शॉर्ट नेम। यहाँ मैंने मेंशन करना है 2.5 SGST CGST, टोटल GST का आधा आधा होता है। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, फिर देन एंटर किया। ये IGST इसने अपने आप 5% ले लिया। देन एंटर 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 और फिर से एक बार एंटर। वो हमारा HSN बन गया। बना हुआ HSN हम यहाँ से अगर बैक होना चाहें तो हम लोगों को एस्केप दबाना होता है, तो हमने यहाँ पे एस्केप की का यूज़ किया। अभी तक हमारे पास में 2 बने हुए आ रहे थे, अब हमारे पास में 3 आने लगे। ये टैबलेट सपोज दैट
3004 12% में, तो मैंने यहाँ पे 3004 12% पे एरो की सहायता से आ गया और इस पर मैंने एंटर कर दिया। देन एंटर से जब आगे बढ़ेंगे तो एंटर एंटर फिर से एंटर फिर एंटर फिर एंटर, एंटर ही से आगे बढ़ते हुए एमआरपी पे आ गए। इस एक स्ट्रिप की कीमत ऑल इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस के साथ एमआरपी है 15 रुपये। मैंने यहाँ 15 डाल दिया। देन इसका परचेज रेट है सपोज दैट विदाउट जीएसटी 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये के ऊपर 12% जीएसटी लग के हमारे पास आ रही है। तो हमने यहाँ पर 8 रुपीज़ डाल के एंटर कर दिया। देन कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बनाता है, जैसी परचेज में उसे इनपुट मिलेगी उस हिसाब से कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट को हम यहाँ पे 0 ही छोड़ते हैं। देन रेट ए का यूज जो होता है वो होता है होलसेल में, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। तो रेट ए, रेट बी, रेट सी का कोई यूज नहीं है। मेन चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन। जो आइटम सिंगल बिकते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गए, आईवी हो गए, उनमें कन्वर्जन 0 रहेगा। लेकिन जो आइटम एक स्ट्रिप में है या एक डिब्बी में है और हम उन्हें खोल के बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे इसकी पैकिंग है 1/10 की, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन में भी 10 डालना होगा, तभी एक गोली का रेट 1 रुपये 50 पैसे निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन डाल दिया 10। देन एंटर। अब आप पूछेंगे ये कन्वर्जन केस का क्या मतलब है। कन्वर्जन केस का यूज होता है होलसेल में, तो हमें यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसे 0 ही रखना है। देन एंटर एंटर और एक बार फिर एंटर करके इसको सेव चेंजेस यस कर देना है, यानी कि हमें इस आइटम को सेव करना है। तो हमने यस पर एंटर कर दिया, ये एक आइटम हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से जो सिंगल आइटम बिकता है, मैं आपको उसका भी एक बार बना के दिखा देता हूँ। सपोज दैट एक कोरेक्स सिरप है, 100 ml की पैकिंग में आता है। तो आइटम पे मेडिसिन का नाम, पैकिंग में उसकी पैकिंग। देन ये प्रोडक्ट कैडिला का नहीं है, ये प्रोडक्ट फाइजर का है, हमें फाइजर सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे यस से नो कर दिया। जो कंपनी हमारी एक बार बन जाती है, हमें उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइजर हमारे पास में ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं बनी होती है तो हम यहाँ पे F2 करके बना लेते। तो बनी हुई है तो हमने फाइजर पर एंटर कर दिया। देन ये प्रोडक्ट भी 3004 12% में है, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमें एंटर मार के ही आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने एंटर किया। देन अब आप देख रहे हैं कि SGST 0% हो गया, और जबकि HSN हमारा 12% का लगा है। तो हमें एक बार यहाँ पर मैनुअली 6% डालना होगा। हमने एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया। अब MRP 95 रुपीज़ इसकी MRP है, 76 रुपीज़ प्लस GST ये हमारा परचेज का है। सेम प्रोसेस है, कॉस्ट को 0 छोड़ देंगे। रेट ए, रेट बी, रेट सी का यूज़ नहीं है। यहाँ इसका कन्वर्जन स्ट्रिप जो है 0 रहेगा, क्योंकि ये आइटम सिंगल बिकता है। तो यहाँ पर हम इसे 0 करके देन एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। इस लिस्ट से पीछे जाना है। ये अभी हमारी न्यू प्रोडक्ट की विंडो खुली हुई है। अब हमें मान लीजिए देखने हैं कि हमने 2 आइटम बनाए हैं, वो तो कैसे। तो हमने यहाँ पे एस्केप दबाना है। हमने यहाँ पे एस्केप किया तो आप देख रहे होंगे 2 आइटम हमारे बन के आ गए हैं। ये तो हो गया आइटम बनाने का प्रोसेस। कहीं से भी आपको मेन स्क्रीन पर आना है सॉफ्टवेयर की, तो एस्केप की जो लेफ्ट कॉर्नर में एस्केप होती है, उससे हमें सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना होता है। तो हम बाहर निकलते हैं एस्केप की दबा के। ये मेन स्क्रीन है। पहला प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड प्रोसेस,
आइटम जिनसे हम खरीद रहे हैं वो पार्टियां बनाना, उनके लेजर मेंटेन करना, उन पार्टियों के कोड खोलना, उसके लिए भी सेम तरीका है। मास्टर्स में आए, लेजर मास्टर पहला ही ऑप्शन है, देन इसके बाद में न्यू लेजर पर आकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर ये माउस की सहायता से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर जो हमारे कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं अप डाउन, तो अप एरो की से हमें आना है सिंडिकेटर सप्लायर पर। इस पर आने के बाद में हम इसको सप्लायर में वो पार्टियां बनती हैं जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, जिनसे भी हम माल खरीदते हैं वो सिंडिकेटर सप्लायर होते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंडिकेटर सप्लायर पर एंटर किया। देन आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले पूछा है ये लेजर नेम। लेजर नेम का मतलब पार्टी का फर्म नेम। सपोज दैट कि एक पार्टी है ब्लू बर्ड फार्मा। ये पार्टी किस शहर की है, लोकेशन में केवल सिटी का नाम पड़ेगा। सपोज दैट ये बरेली की है तो मैंने यहाँ पे बरेली मेंशन कर दिया है। देन एंटर एंटर। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंसिंग मेथड बिल बाय बिल, हमारा जो पेमेंट का मेथड होता है हम बिल बाय बिल क्लियर करते हैं, तो वो बैलेंसिंग मेथड बिल बाय बिल रहता है। ओपनिंग, किसी की 31 मार्च की कोई ओपनिंग रह गई है, यानी कि कोई बैलेंसेस हमारे ऊपर रह गए हैं, तो वो बैलेंसेस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एंटर करके आगे बढ़ जाइए। मेल टू में लेजर नेम ऑटोमेटिकली जो आपने ऊपर मेंशन किया वो उठा लेता है। ये एड्रेस लाइन 1 है, इसमें आप एड्रेस लाइन में पहला एड्रेस डाल सकते हैं। अगर बड़ा एड्रेस है तो 3 लाइन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पार्टी का। देन उसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट काम है ड्रग लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पार्टी का ड्रग लाइसेंस नंबर पड़ेगा। देन उनका जीएसटी नंबर यहाँ पड़ेगा। जीएसटी नंबर आपको बहुत ध्यान से डालना है, और जीएसटी नंबर को इसी सेक्शन में, जो नंबर वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद में जब आपको पार्टी सेव करनी है तो पेज डाउन की हमारे कीबोर्ड पर होती है, लैपटॉप में PGDN के नाम से भी होती है, उसे आप प्रेस करेंगे तो ये सीधे आपका लेजर सेव हो गया। इससे हमें मेन स्क्रीन पर आना है तो एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार और दूसरी बार एस्केप की 2 बार मैंने दबाई, ये मेन स्क्रीन पर आ गया। अब ये पार्टी बनी या नहीं बनी ये हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका ये है कि ये जो लेजर मास्टर आ रहा है, इस लेजर मास्टर पर आकर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमारे सारे लेजर दिखाई देते हैं। एक पार्टी पहले से बनी हुई थी अबेक्सिस बायोफार्मा, वो यहाँ दिख रही है। अभी हमने जो बनाई है वो है ब्लू बर्ड फार्मा, तो ब्लू बर्ड फार्मा यहाँ पर शो हो रही है, उनकी सारी डिटेल भी यहाँ शो हो रही है। तो इसका मतलब ये पार्टी सफलतापूर्वक बन चुकी है। तो ये तो हो गए हमारे 2 प्रोसेस, एक आइटम बनाना, एक लेजर बनाना। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर बंद करना। सॉफ्टवेयर बंद करने का एक प्रॉपर तरीका है, ऊपर वाले रेड क्रॉस से बंद सॉफ्टवेयर नहीं किया जाता है। सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए एग्जिट पर आएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है सबसे लास्ट में। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद में आपका लिस्ट ऑफ कंपनीज में फर्म का नाम आ गया। यहाँ से हमें इससे और बाहर निकलना है तो हमने एक बार एस्केप दबाया। एस्केप दबाने के बाद में पूछ रहा है ये श्योर टू क्विट, हमने कर दिया यस यस। देन एक हम इस सॉफ्टवेयर का बैकअप लेते हैं।
बैकअप इसलिए ज़रूरी है कि कभी सपोज दैट आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वायरस की वजह से कोई फाइल करप्ट हो जाती है, तो उस बैकअप से हम उसको उस स्टेट पे रिकवर कर सकते हैं जब आपने लास्ट बैकअप लिया था। तो बैकअप के लिए यहाँ पे आप मैनुअली बी भी दबा सकते हैं, बैकअप का बी, या इस बैकअप के आइकन पर आकर क्लिक भी कर सकते हैं माउस से। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। ये पहली बार में आपसे पूछेगा फाइल एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे हमने यस कर दिया और फिर से यस कर दिया। ये बैकअप लेके सफलतापूर्वक बंद हो गया। तो यही तरीका है, इसी तरीके से आपको बंद करना है। देन सेकंड सिटिंग में हम आपको समझाते हैं परचेज चलाना और सेल काटना। सेल और परचेज का लगभग मेथड सेम ही है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें अलग अलग करके बताऊंगा। परचेज चलाने के लिए ऑल्ट के साथ पी दबाते हैं तो डायरेक्ट परचेज एंट्री भी खुल जाती है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऊपर ट्रांजैक्शन में परचेज में जाने के बाद में होलसेल बिल में जाकर सबसे पहले पूछता है डेट। मेरे पास में 11 अप्रैल का बिल आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डेट चेंज करनी है। मैंने यहाँ पर 11/04 डायरेक्ट किया, कोई बीच में हाइफन नहीं, कोई डैश नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। देन डायरेक्ट मैंने एंटर दबाया। ये दिखा रहा है डेट नॉट मैच विद करंट डेट। यस यस। अब हमारे पास में 3 फर्म बनी हुई हैं जो कि क्रेडिटर्स में है, यहाँ शो होता है। अभी मैंने ब्लूबर्ड फार्मा बनाई है। मान लीजिए मेरे पास में अबेक्सिस बायो फार्मा से कोई प्रोडक्ट आया, जो हमने प्रोडक्ट बना रखे हैं ऑलरेडी। अबेक्सिस बायो फार्मा पर आने के बाद में मैंने एंटर किया। इनका यहाँ पे बिल नंबर डालना है मुझे, जो इन्होंने बिल पे मुझे माल दिया है। तो यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए इनवॉइस नंबर है ABX 0012। देन एंटर। 11 को ही मुझ पे माल रिसीव हो गया, तो मैंने यहाँ पे 11 ही डेट डाली है। देन एंटर। देन एक बार फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जितने भी हमारे आइटम बने होंगे उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो होगी। मेरे पास में भी 2 ही आइटम बने हैं, इसलिए 2 आइटम शो हो रहे हैं। मान लीजिए इनके यहाँ से मेरे पास में कोरेक्स आई, मैंने कोरेक्स पे आया, देन एंटर किया। यहाँ पे ये मुझसे बैच पूछ रहा है कौन से बैच की कोरेक्स आई है। मैंने बैच नंबर डाल दिया। देन उसकी एक्सपायरी, यहाँ पे मेरे पास में जो कोरेक्स रिसीव हुई है उसकी एक्सपायरी है दिसंबर 2021। 100 कोरेक्स के साथ में 10 मेरे पास में फ्री आई, तो मैंने 100 के साथ 10 इस तरीके से डाल दिया। 76 रुपये 12 पैसे के हिसाब से मेरे पास में कोरेक्स रिसीव हुई है, तो मैंने यहाँ पे 76 रुपये 12 पैसे कर लिया। डिस्काउंट इन्होंने मुझे दिया 5% का, तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा। देन इसके बाद एंटर। अब ये विंडो जो खुली है इसका यहाँ पर यूज़ ये है कि बैच के हिसाब से आगे MRP बढ़ती घटती रहती हैं। तो कभी हमारे किसी बैच की MRP चेंज होके आती है, तो हमें यहाँ से MRP चेंज करनी है। ये जो ऑप्शन आ रहा है, नहीं चेंज होकर आई है तो आप एस्केप से इसे इग्नोर कर सकते हैं। मैंने एस्केप की दवाई, ये पैक पे यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन वाली विंडो पर आ गया। अब डिज़ाइन टैबलेट के भी मेरे पास में 4 स्ट्रिप आए, इसका बैच भी आया, इसकी एक्सपायरी आई 04 और 2022। ये मेरे पास में केवल 10 स्ट्रिप आई, इसके साथ में फ्री कुछ नहीं आया। ये इन्होंने मुझे दी 8 रुपए की, और इस पर इन्होंने डिस्काउंट दिया मुझे 5%। देन इसकी MRP चेंज नहीं हुई है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। अब मेरे इस बिल में केवल 2 ही आइटम आए, तो एक बार मैं और एस्केप दबाऊंगा तो ये बिल पे पहुँच गया। दोनों आइटम यहाँ मेंशन हो गए।
मुझे इस बिल को अब यहीं पर सेव करना है। सेव करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी सेव शो हो रहा है, और दूसरा तरीका है आपके कीबोर्ड में एक ई एन डी एंड की होती है, आपने अगर एंड की डायरेक्ट दबा देते हैं तो भी ये सेव कर लेगा। मैंने यहाँ पे एंड की का यूज़ किया है, ये एंड की दवाई, सीधा डिस्काउंट पर आया, डिस्काउंट ऑटोमेटिक मैं ऊपर दे चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर मारा, फिर एक बार एंटर किया। ये पूछ रहा है मुझसे वांट टू चेक टैक्स समरी, मेरे बिल की वैल्यू मैच हो गई है, बिल्कुल ठीक चढ़ा हुआ है, मुझे चेक नहीं करना है। मैंने यहाँ पर आकर नो कर देना, मैंने नो पर आकर एंटर किया। देन ये मेरे पास में पूछ रहा है कि बिल की वैल्यू यही है, मैंने हाँ ठीक है यही है, मैंने एंटर किया, फिर एक बार एंटर किया। देन सेव चेंजेस यस और नो, यानी कि मुझे इस बिल को सेव करना है, तो मैंने यस पर एंटर कर दिया, ये मेरे बाद में बिल सेव हो गया। ये था परचेज का प्रोसेस। अब मुझे अपना स्टॉक भी चेक करना है कि परचेज में आया भी, जो मैंने परचेज की है उससे मेरा स्टॉक बढ़ा घटा क्या हुआ। एस्केप से हम मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे सॉफ्टवेयर की, एस्केप एस्केप मैं दबाता रहा, मेन स्क्रीन आ गई। अब मेरे पास में जो कोरेक्स आई थी वो 100 पे 10 फ्री आई। स्टॉक चेक करना है तो स्टॉक स्टेटस पर आकर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे मुझे सारा शो कर देगा कि 110 आपके पास में कोरेक्स है और डाइजीन आपके पास में 10 स्ट्रिप है। ये जो बीच में सेपरेटर आ रहा है ना, ये शो कर रहा है कि आपके पास में कितने स्ट्रिप और कितनी गोली है। तो मेरे पास में भी 10 स्ट्रिप पूरे पूरे हैं। सेपरेटर के जो लेफ्ट साइड है वो स्ट्रिप है, और सेपरेटर के जो राइट साइड है वो लूज क्वांटिटी की गोलियां हैं। चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेल। सेल करने के लिए सेल पर ही ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पर मैंने सीधे एंटर करना है, एंटर कर दिया। सेल में ऑटोमेटिक डेट ये आज ही की उठा रहा है, मैंने एंटर कर दिया। सीधे प्रोडक्ट के सिलेक्शन वाली विंडो पर आ गया, मैंने एक बार एंटर किया। कोरेक्स मैंने सेल करनी है, यहाँ पर अगर आपके पास में अलग अलग 4-5 बैच हैं, किसी की एमआरपी ज़्यादा कम है तो वो यहाँ पर सब आपकी शो कर देगा। मैंने 499 लास्ट में जिसमें बैच है मैंने वो सेल की है, मैंने एंटर किया। मैंने 2 कोरेक्स सेल करी तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। उन्होंने ही मुझसे डाइजीन टैबलेट भी ली, डीजिन, मैंने इस पर एंटर किया। ये भी मेरे पास एक ही सिंगल बैच की है, मैंने इस पर एंटर किया। ये इन्होंने मुझसे ली 17 गोली, तो मैंने यहाँ पे 17 मेंशन किया। अब मैंने एस्केप दबाया तो ये पहुँच जाएगा बिल पे, तो मैंने यहाँ पे एस्केप की दबाई। देन ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है एक स्ट्रिप 7 गोली, यानी कि 1/10 की पैकिंग है। 17 बेची थी तो एक स्ट्रिप 7 लूज गोली, 15 रुपए के हिसाब से आगे रेट भी लग गया। अब मुझे इसे सेव करना है, तो ये मैं जब एरो की से इस पे नीचे आया तो ये आप देख रहे हैं ब्लैंक में पूरी एक लाइन आ रही है। इस लाइन को आने के बाद में मुझे एंड की दबानी है, तब ये बिल सेव होगा। मैंने एंड की दबाई, ये पहुंच गया कस्टमर के मोबाइल नंबर पे। कस्टमर का अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है मोबाइल नंबर के हिसाब से, आप चाहते हो कि अगली बार वो अपना मोबाइल नंबर बताए, उसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे 7078393535 ये मेरा अपना नंबर है, पहले से फीड है, उसने ऑटोमेटिक नाम उठा लिया मेरा, यहाँ मेरा एड्रेस भी उठा लिया। यहाँ डॉक्टर AK माहेश्वरी का मैंने पिछली बार इन्हें पर्चा दिया था। डॉक्टर मुझे नया बनाना है सपोज दैट, तो डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ F1 आप देख रहे होगा, डॉक्टर /F1 है, तो मैंने यहाँ पे F1 किया। एक नंबर पे AK माहेश्वरी बने हुए हैं, इनके ज़्यादा आते हैं मेरे पास पर्चे, तो मैंने एक नंबर पे इनको रखा है। मान लीजिए 2 नंबर पे दूसरे डॉक्टर हैं, उनके भी आते हैं, तो मैंने 2 नंबर पे यहाँ पे F2 बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस है, F2 करना है। ये आप देख भी रहे होगे कि यहाँ पे ये मेंशन भी हो रखा है नीचे, तो मैंने यहाँ पे F2 किया, डॉक्टर कोड 2 करा, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया डॉक्टर रितेश माहेश्वरी। देन एंटर 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 एंटर।
मान लीजिए आपकी पर्चा आया है मेरे पास रितेश महेश्वरी का, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक रितेश महेश्वरी उठाएगा। यहाँ 1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक डॉक्टर ए के महेश्वरी उठाएगा। देन एंटर, एंटर, ऑटोमेटिक ये डिस्काउंट पे आ गया। मुझे इन्हें मान लीजिए 5% डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे मैंने 5% एंटर किया। एंटर करते ही ये मुझसे पूछ रहा है सेव चेंजेस, यानी कि बिल सेव करना है। यस, सेव करना है, तो मैंने यस पे एंटर कर दिया। ये बिल सेव होगा। एक एंटर में यहाँ और कर दूंगा तो बिल की एक कॉपी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 प्लस का मतलब ये है, अगर आप मैनुअली कीबोर्ड पे 2 दबा देंगे बिल की 2 कॉपी निकलेंगी, 3 दबा देंगे 3 निकलेंगी, 5 दबा देंगे 5 निकलेंगी, और एंटर दबाएंगे तो एक ही कॉपी निकलेगी। मुझे यहाँ पे बिल का प्रीव्यू देखना है, कैसा प्रीव्यू है, बिल कैसा आएगा। तो यहाँ मैंने F, ये आ रहा है ना F, मैंने F कीबोर्ड पे प्रेस करना है, F, केवल F दबाया मैंने, तो ये बिल का फॉर्मेट है। इस तरीके का बिल आपका निकल के आएगा। मुझे इससे बाहर निकलना है तो वही एस्केप, मैंने एस्केप की दबाई, फिर एस्केप दबाई, ये अगला बिल करने लगा, बिल नंबर 2। बिल्कुल बाहर निकलना है तो वो एस्केप की से ही मेन स्क्रीन पर आ गया। सॉफ्टवेयर बंद करने का प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। एग्जिट पर आते हैं, एस्केप दबाते हैं, देन शो टू क्विट, यस, देन बैकअप, बैकअप करके ये बंद कर लेते हैं। खोलने के लिए आपको ये मार्क का आइकन है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ये डायरेक्ट यहाँ से खुल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।